फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजी मैटिचे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक बिस्सा ज़मीन में कितना लाठा होता है। लाठा या फिर लट्ठा जो होता है लकड़ी का होता है ना, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है कि एक बिस्सा ज़मीन उसमें कितने लाठा होता है, कितने लाठा होंगे, ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए। दोस्तों, सबसे बता दूं आपको लाठा के बारे में पहले कि लाठा क्या होता है। तो दोस्तों, लाठा जो होता है आपका, पहले के ज़माने में लाठा से ज़मीन को नापा जाता था। इसकी लंबाई जो होती थी 5.5 हाथ होती थी, जो कि लकड़ी की होती है। ठीक, 5.5 हाथ की होती थी। तो इस आप 5.5 हाथ है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, हमें तो अब आज के ज़माने में मीटर है, फीट है, इंच है, गज है, ये मतलब कि हमें मालूम है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूं। और जो पहले एक हाथ जो माना जाता था उसकी लंबाई पहले के वक्त में, अब भी माना जाता है कि एक हाथ की लंबाई 18 इंच मानी जाती है। कितना? क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा है, लेकिन 18 इंच का माना जाता है एक हाथ, जिसकी लगभग माना जाता है मीडियम में। तो 5.5 हाथ है, तो 5.5 हाथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? 5.5 गुणे एक हाथ की लंबाई होती है 18 इंच, तो 18 से गुणा कर देंगे। तो 18 पाँचे 90 के 0 हासिल लगा 9, 18 पाँचे 90, 9 99, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। ये हो गया, क्या हो गया दोस्तों? 99 इंच। यानी एक लाठा की जो लंबाई होती थी वो आपकी 99 इंच की होती है। अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे? 99 में 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं। जब 12 से भाग देंगे तो ये जो हमारा इंच में है ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, भाग देकर देख लेते हैं। 12 8 96, यहाँ बचा 3, 99 होता है। फिर 3 का दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 में से 12 का भाग देंगे तो क्या होगा? 12 दूना का 24 बचेगा हमारा। 30 में से 6 बचेगा, 6 को फिर 0 लगेगा, 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, क्या आ जाएगा? 8.25 फीट। और तो हमारा जो आंसर निकला एक लाठा की, यानी एक लट्ठा बोले या फिर लाठा बोले, उसकी लंबाई आपकी हो गई 8.25 फीट या फिर 99 इंच। ये हमारा लाठा का पहले क्लियर हो गया बात। अब हम आते हैं अपने ज़मीन के बारे में, बिस्सा के बारे में, कि एक बिस्सा हमारा अगर ज़मीन है तो उसमें कितने लाठा आएंगे, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई में कितने लाठा होंगे, ये आपको बताऊंगा। तो कैसे, देखिए। एक लाठा के बारे में जानकारी पता चल गई। और एक बिस्सा जो ज़मीन होती है दोस्तों, एक बिस्सा जो ज़मीन होती है उसके बारे में तो आपको पता होगा कि कितनी उसमें स्क्वायर फीट होती है। तो मैंने दोस्तों वीडियो अपने चैनल पर बहुत से वीडियो अपलोड की है जिसमें कि अलग अलग तरीके से बताया है। तो एक बिस्सा की जो ज़मीन होती है यूपी में बता रहा हूँ कि 1361.25 वर्ग फीट होती है। इसको स्क्वायर फीट भी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्क्वायर फीट। इस शॉर्टकट में मैंने लिखा है। एक बिस्सा में इतना वर्ग फीट। अब इस वर्ग फीट में जो जगह है हमारा, इसको हमें लाठा में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो इसके लिए हमें जो ये वर्ग है, तो इसका जो एक लाठा की जो लंबाई है उसको भी हमें वर्ग में लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? एक वर्ग लाठा बराबर 8.25 का वर्ग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब वर्ग करेंगे तो दोस्तों मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ वर्ग कर कर कितना होगा। देखिए, 8.25 मैं इधर ही कर देता हूँ। 8.25 गुणे 8.25। किसी भी संख्या का वर्ग करने का मतलब होता है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा। तो 68.0625 आएगा। ठीक, देख लीजिए, 68.0625 ये हमारा हो गया वर्ग फीट। अब हम क्या करेंगे? एक वर्ग लाठा में 68.0625 वर्ग फीट है। हमें इस जो वर्ग फीट है इसको बदलना है लाठा में। तो लाठा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए दोस्तों, जो 1361.25 है इस वर्ग फीट, ये वर्ग फीट, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डिवाइड हो जाएगा। यानी इस वाले को इसमें भाग दे देंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? 68.0625
5। अब हमारा ये जो वर्ग फीट में था जो लिखा हुआ था, अब ये वर्ग लाठा में कन्वर्ट हो गया। अब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1361.25 भागे 68.0625। जब भाग देंगे क्या आएगा आंसर देख लीजिए, 1361.25 भागे 68.0625 कितना आएगा दोस्तों, 20 आया। तब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 वर्ग लाठा। यानी कि दोस्तों एक बिस्सा की जो जगह होगी आपकी, चाहे ज़मीन की होगी या फिर घर की होगी, आपका 20 वर्ग लाठा के बराबर होगी। तो यानी कि वर्ग लाठा मतलब समझिए दोस्तों कि जैसे कि मान लेते हैं हमारी जो जगह है 20 वर्ग लाठा है, तो यानी कि जो उसकी लंबाई चौड़ाई होगी इस तरीके से होगी, चाहे आपको जैसे भी हो। मान लेते ये हमारी क्या जगह है, इसमें से क्या होगी ये इसकी जो अगर ये ज़मीन है तो इसकी क्या होगी, ये चौड़ाई होगी, ठीक है। ये इसको लंबाई ले लेते, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई हमारी मान लेते क्या आ जाएगी 4 वर्ग लाठा के बराबर। 4 लाठा ये हो गया हमारा, 4 लाठा हो गया चौड़ाई, और क्या हो जाएगा 5 लाठा क्या होगी हमारी, क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी लंबाई। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 होगा 20 वर्ग लाठा हो जाएगा। समझ गए, यानी 4 लाठा लंबाई, 4 लाठा चौड़ाई, 5 लाठा तो आपकी हो जाएगी लंबाई। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर 2 लाठा हो जाएगी चौड़ाई या 10 लाठा हो जाएगी लंबाई, तो ये भी हो सकता है। समझ गए, यानी कहने का मतलब कि एक बिस्सा की जो जगह होगी आपकी 20 वर्ग लाठा के बराबर होती है, और 1 लाठा की जो लंबाई होती है दोस्तों आपके सामने मैंने लिखा है। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी, समझ में आया होगा वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए।